Guys, welcome back to the another video. Today our topic is classification of crops. Here we discuss the classification of crop in which taxonomic classification and special type of classification. And the notes link will found in the description box. Without time wasting, let's get started. Kick. आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। तो नंबर फर्स्ट है पोसेसी, जिसको हम ग्रैमिनी फैमिली भी कहते हैं और ग्रास फैमिली भी इसे कहा जा सकता है। तो ग्रैमिनी फैमिली का पुराना नाम ही पोसेसी फैमिली है। इसके अंदर में जो क्रॉप आते हैं वो सीरियल्स होते हैं, शुगर केन्स होते हैं, नेपियर, पारागास, ये सारे क्रॉप जो होते हैं वो पोसेसी ग्रैमिनी फैमिली के अंदर में आते हैं। फिर हमारा है पेपिलिनिएसी, जिसको हम लेगुमिनेसी भी फैमिली कहते हैं और इसे पी फैमिली भी कहा जा सकता है, जिसके अंदर में पल्सेस, लेग्यूम्स, ग्राउंड नट, सनहेम, ये सारी क्रॉप जो है हमारी पेपिलिनिएसी लेगुमिनेसी फैमिली में आती है। उसके बाद हमारा है क्रूसीफेरी फैमिली, जिसको मस्टर्ड फैमिली भी कहा जा सकता है, जिसके अंतर्गत मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज और कॉलीफ्लावर, ये सारे क्रॉप हमारे क्रूसीफेरी फैमिली में आते हैं। फिर हमारा है कुकुरबिटेसी गार्ड फैमिली, जिसके अंदर में ऑल गार्ड, एग्जाम्पल फॉर बॉटल गार्ड, बीटर गार्ड, कुकुम्बर, पम्पकिन, ये सारे हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर में आते हैं। फिर हमारा मालवेसी है, जिसके अंदर में कॉटन, भिंडी, रोसले, ये सारे हमारे क्रॉप जो है वो मालवेसी फैमिली के अंदर में आते हैं। फिर हमारा सोलेनेसी फैमिली है। सोलेनेसी में ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ये सब सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। फिर टिलेसी है। टिलेसी में जूट होते हैं, फालसा होते हैं। फिर एस्टरेसी है, जिसमें सनफ्लावर, सेफ्लावर, नाइगर, ये सब जो है हमारी एस्टरेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। फिर हमारा है चिनोपोडेसी। चिनोपोडेसी में स्पिनच, बीट, शुगर बीट, ये सारी क्रॉप जो है वो हमारे चिनोपोडिएसी फैमिली में आती हैं। फिर हमारा है पिडलेसी। पिडलेसी में सीसम आती है क्रॉप। उसके बाद हमारा है यूफिडवेसी, जिसके अंदर में कैस्टर, टोपियोका, ये हमारी क्रॉप जो है वो यूफिडवेसी फैमिली में आती है। फिर हमारा है कॉन्वोलिएसिएसी, जिसके अंदर में स्वीट पोटैटो आता है। फिर हमारा है अम्बिलिफेरी। अम्बिलिफेरी में आपको कोरिएंडर, क्यूमिन और कैरोट आती है। फिर हमारा है एलिएसी। एलिएसी में ओनियन, गार्लिक, ये सारी क्रॉप जो है ये हमारे एलिएसी फैमिली में आती है। फिर हमारा है जिंजिबिरेसी। जिंजिबिरेसी में जिंगर, टर्मरिक, ये हमारे जो है वो जिंजिबिरेसी फैमिली में आती है। फिर हमारा है स्पेशल क्लासिफिकेशन। स्पेशल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत में सबसे पहला है एरेबल क्रॉप। एरेबल क्रॉप वो क्रॉप होता है जिसके लिए हमें प्रिपरेटरी टीलेज रिक्वायर्ड होती है। एग्जाम्पल फॉर पोटैटो, टोबैको, राइस, शुगर केन, मेज। तो पोटैटो वगैरह सब के केस में क्या होता है ना कि हम लोग पहले उसके सोइंग करने से पहले हम लोग टीलेज करते हैं। तो वैसा क्रॉप जिसका हम सोइंग से पहले प्रिपरेटरी टीलेज करते हैं वो हमारा एरेबल क्रॉप कहलाता है। फिर हमारा है एले क्रॉप्स। एले क्रॉप जो होता है वो रोज़ ऑफ ट्री होता है, जो कि वाइड स्पेसिंग में ग्रो करवाया जाता है, वो भी बिटवीन द रोज। ठीक है, जिसके एले क्रॉपिंग जो होता है वो डाइवर्सिफाई करता है फार्म इनकम को, इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन को, प्रोवाइड प्रोटेक्शन करता है और कंजर्वेशन बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप देता है। फिर हमारा है सच क्रॉप्स। ऑगमेंटिंग क्रॉप है। ऑगमेंटिंग क्रॉप जो होता है वो सच क्रॉप्स आर सोल्ड टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप। दैट मीन्स कि वैसा क्रॉप जो मेन क्रॉप के यील्ड को सप्लीमेंट देता है वो हमारा ऑगमेंटिंग क्रॉप कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर जैपनीज मस्टर्ड विथ बरसीम, चाइनीज कैबेज विथ मस्टर्ड। फिर हमारा है एवेन्यू क्रॉप। एवेन्यू क्रॉप जो होता है वो हमें फार्म रोड और फेंसेस के एलॉन्ग में जो ग्रो करवाया जाता है उसको हम लोग एवेन्यू क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल उसका अरहर, सीसल, ETC। फिर हमारा है बॉर्डर क्रॉप, बैरियर और गार्ड क्रॉप। नाम से ही आपको पता चल रहा है बॉर्डर क्रॉप ये मेनली मेन क्रॉप के किनारे किनारे पे आपको लगाया जाता है। ये आपको ये क्या इसका काम क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्या है, सच क्रॉप हेल्प टू प्रोटेक्ट अनदर क्रॉप फ्रॉम ट्रांसपेसिंग ऑफ एनिमल और रिस्ट्रिक्ट द स्पीड ऑफ विंड एंड द मेन ग्रोन एज बॉर्डर। तो डैट मीन्स कि ये प्रोटेक्ट करता है अनदर क्रॉप को, जो मेन क्रॉप होता है वो एनिमल और रिस्ट्रिक्ट करता है और स्पीड को ये ब्रेक करता है।
एग्जाम्पल फॉर सैफफ्लावर इज प्लांटेड अराउंड द यील्ड ऑफ चिकपी। दैट मीन्स कि चिकपी के चारों तरफ सैफफ्लावर को जो ग्रो करवाते हैं वो हमारा बॉर्डर क्रॉप के तौर पर देखा जाता है। फिर हमारा है ब्रेक क्रॉप। ब्रेक क्रॉप क्या होता है ना, विंड स्पीड को ब्रेक करता है। उसके बाद ये कम करता है सॉइल बॉर्न हार्मफुल बायोटिक एजेंट को सच एज वीड्स और पेस्ट को। इसका बेस्ट एग्जांपल है लेग्यूम इन राइस वीट सिस्टम। लेग्यूमिनस क्रॉप जो हम लोग उसमें ग्रो करवाते हैं राइस वीट सिस्टम में, ये हमारा ब्रेक क्रॉप का काम करता है। फिर हमारा कैश क्रॉप। कैश क्रॉप्स को नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जो हमें हार्डली इनकम, जिससे हमें हार्डली कैश आ सके, वैसे क्रॉप को ग्रो करवाना ही कैश क्रॉप कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सच क्रॉप आर ग्रोन फॉर द सेल टू अर्न हार्ड कैश। इसका बेस्ट एग्जांपल है जूट, कॉटन, टोबैको। उसके बाद है हमारा कैच, कंटिंजेंट, इमरजेंसी क्रॉप। मतलब इमरजेंसी क्रॉप का मतलब है कि इसमें क्या होता है ना कि जो मेन क्रॉप हमारा फेल हो जाता है तब जो क्रॉप उसको लगाते हैं वो हमारा इमरजेंसी क्रॉप होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सच क्रॉप आर कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन व्हेन मेन क्रॉप इज फेल्ड। एग्जाम्पल फॉर ग्रीन ग्राम, उर्द, काउपी, ये सब जो हमारा इमरजेंसी क्रॉप के अंतर्गत आता है। फिर हमारा है क्लीनिंग क्रॉप। क्लीनिंग क्रॉप में आप देखिए कि ह्यूज एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेज मेक द फील्ड क्लीन। डेट मीन्स कि आप देखिए एग्जाम्पल इसका है पोटैटो में। जैसे पोटैटो के केस में आप देखिए कि हम लोग जो पोटैटो का सोइंग करते हैं उससे पहले हम लोग टीलेज वगैरह करते हैं, तो उसमें जो हम एग्रोनॉमिकल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीलेज क्या है, एक एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेज है। तो वो जो हम करते हैं उससे क्या होता है, फील्ड को क्लीन किया जाता है पहले। तो क्लीन करते हैं तो टीलेज में आपको प्रॉपर एरिएशन वगैरह होता है, उसमें जो भी आपको वीड वगैरह सब होता है, फील्ड को पूरा पहले क्लीन करते हैं, तो वो हमारा क्लीनिंग क्रॉप के अंतर्गत आता है। फिर हमारा है कोल्ड क्रॉप। कोल्ड क्रॉप जो होता है वो इसेंशियली कोल्ड वेदर क्रॉप होता है, ठीक है। और ये क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है और ये कैपेबल फॉर विथ स्टैंडिंग कंसिडरेबल फ्रॉस्ट। ये कैपेबल होता है फ्रॉस्ट में विथ स्टैंड करने का, स्टैंडिंग। एग्जाम्पल इसका है कैबेज, कॉलीफ्लावर हो गया। उसके बाद है कंटूर क्रॉप। कंटूर क्रॉप जो होता है ग्रोन ऑन अलोंग द कंटूर लाइन टू प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम। ये क्रॉप जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है लैंड फ्रॉम इरोजन से। और ये ग्रोन जो होता है वो कंटूर लाइंस जो होता है उस पर ये हमें ग्रो कराया जाता है। एग्जाम्पल इसका होगा मार्बल ग्रास एक्सेट्रा। फिर हमारा कॉमर्शियल क्रॉप है। कॉमर्शियल क्रॉप सेम एज कैश क्रॉप होता है। इसमें भी हम लोग हार्ड कैश के लिए क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। एग्जाम्पल है इसका जूट, शुगर केन, टोबैको, कॉटन। कवर क्रॉप जो होता है वो हमें सॉइल सरफेस को प्रोटेक्ट करता है इरोजन से। कवर क्रॉप योग्य होता है प्रोटेक्ट करने में सॉइल सरफेस को इरोजन से। एग्जाम्पल इसका लोबिया हो गया, ग्राउंड नट हो गया, उर्द हो गया। फिर हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप का मतलब हो गया जीरो कंपटीशन होता है इन दोनों क्रॉपों में, इंटर क्रॉपिंग में, और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए ज्वार प्लस लोबिया। ज्वार जो है नाइट्रोजन रिसीव करता है लोबिया से और लोबिया को ज़रूरत होती है ज्वार के सपोर्ट की, ठीक है। फिर हमारा कॉम्पिटिटिव क्रॉप है। कॉम्पिटिटिव क्रॉप का हो गया कि ये आपस में क्रॉप कॉम्पिटिट करते हैं और ये सूटेबल नहीं होते हैं इंटर क्रॉपिंग के लिए। एग्जाम्पल फॉर टू सीरियल्स हो गया। सप्लीमेंट्री क्रॉप जो होता है वैसा क्रॉप जो ना ही कॉम्प्लीमेंट्री हो ना ही कॉम्पिटिटिव हो, वो हमारा सप्लीमेंट्री क्रॉप होता है। एग्जाम्पल फॉर मेज प्लस कुकुरबिट्स हो गया। फिर हमारा है एग्जॉस्टिव क्रॉप। एग्जॉस्टिव क्रॉप ऐसा क्रॉप होता है ना कि जिसे हम ग्रो करवाते हैं वो एक्सेसिव मात्रा में सॉइल का न्यूट्रिएंट्स अचीव कर लेता है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि हमें जब जो दूसरा क्रॉप लगाना पड़ता है तो उसमें हमें ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइज़र लार्ज अमाउंट में हमें एडिशन करना पड़ता है सॉइल में। एग्जाम्पल फॉर हो गया सैफफ्लावर हो गया, एग प्लांट ब्रिंजल को कहते हैं, और लाइन सीड हो गया, अलसी। फिर हमारा है एनर्जी क्रॉप। एनर्जी क्रॉप का मतलब हो गया टू ऑब्टेन लिक्विड एनर्जी सच एज इथेनॉल एंड अल्कोहल। तो वैसा क्रॉप जिससे हम लोग लिक्विड एनर्जी प्राप्त होता है उसे हम एनर्जी क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर देखिए शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, मेज हो गया, ये सब हमारा एनर्जी क्रॉप के अंतर्गत आता है। फिर हमारा है फॉलिंग क्रॉप। फॉलिंग क्रॉप जो होता है वो आपको वीट के इंटेंसिटी को, वीट के घनत्व को
अनुमति देता है संक्रमित होने का, वो क्रॉप जो कहलाता है वो फॉलिंग क्रॉप कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर डायरेक्ट सीडेड अपलाइन राइस हो गया। फिर हमारा ले क्रॉप है। ले क्रॉप होता है कि वैसा क्रॉप जो ग्रेजिंग पर्पस के लिए ग्रोन किया जाता है और हार्वेस्टिंग उसको करते हैं तो वो इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग टू लाइव स्टॉक के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं, वो हमारा ले क्रॉप के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल हो गया बरसीम मस्टर्ड। बरसीम जो है वो मेन एग्जाम्पल है फॉडर और ग्रेजिंग क्रॉप सब के लिए, ठीक है। फिर हमारा है मल्च क्रॉप। मल्च क्रॉप होता है वैसा क्रॉप जिससे सॉइल मॉइस्चर कंजर्व किया जाता है, उसको हम कहते हैं मल्च क्रॉप। एग्जाम्पल फॉर काउपी। फिर हमारा है नर्स क्रॉप। नर्स क्रॉप से ही आप नाम से ही जान सकते हैं कि ये किसी क्रॉप का हेल्प करेगा। जहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सच क्रॉप हेल्प इन द नरिशमेंट ऑफ अदर क्रॉप बाय प्रोवाइडिंग शेड एंड एक्टिंग एज क्लाइंबिंग स्टिक्स। या ये वैसा क्रॉप जो दूसरे क्रॉप को नरिशमेंट में हेल्प करता है वो नर्स क्रॉप कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर राई इन पी हो गया। फिर हमारा है वेयर क्रॉप। वेयर क्रॉप वैसा क्रॉप जो कि टेम्पररी स्टोरिंग करते हैं और वेयर हाउस में हम लोग उसे फ्यूचर यूज और सेल के लिए हम लोग उसको, मतलब वैसा क्रॉप जिसे हम टेम्पररी यूज भी करते हैं और वेयर हाउस में फ्यूचर पर्पस के लिए, सेल के लिए और यूज के लिए हम उसे स्टोर कर लेते हैं, वैसे क्रॉप को हम लोग वेयर क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर पोटैटो हो गया। फिर हमारा ट्रक क्रॉप्स है। ट्रक क्रॉप्स में देखिए क्या लिखा है, ग्रोन टू मार्केट फ्रेश, मतलब वैसा क्रॉप जिसको हम लोग ग्रो करवाते हैं और मार्केट फ्रेश में हम लोग उसे भेज देते हैं आइदर ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू, तो उसे हम लोग ट्रक क्रॉप्स कहेंगे। एग्जाम्पल फॉर भिंडी स्पेनच। तो भिंडी क्या करते हैं, हम लोग ग्रो करवाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको कुछ यूज करते हैं, फिर हम उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लोग उसे मार्केट में भेज देते हैं बेचने के लिए, डायरेक्ट यूज के लिए। तो वैसा क्रॉप जो है हमारा ट्रक क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। ट्रैप क्रॉप्स, डिकोय क्रॉप्स। ट्रैप क्रॉप्स का मतलब ही है किसी को फांसना, लाइक दैट। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ग्रोन टू ट्रैप इंसेक्ट। यहाँ पर इंसेक्ट को वो फांस लेता है, पेस्ट को, सॉइल बॉर्न हार्मफुल बायोटिक एजेंट को सच एज पैरासाइट, वीड्स, ये सब को ये ट्रैप कर लेता है, इसीलिए इसका नाम ट्रैप क्रॉप है। एग्जाम्पल फॉर कॉटन रेड बग इज ट्रैप्ड बाय ग्रोइंग भिंडी अराउंड द कॉटन। मतलब कॉटन रेड बग जो है वो आपको भिंडी में ट्रैप्ड हो जाता है, जो कि भिंडी का जो ग्रोइंग करते हैं वो हम लोग कॉटन के चारों तरफ कर लेते हैं, तो वो हमारा भिंडी उस केस में हमारा ट्रैप क्रॉप्स का एग्जाम्पल हो जाता है। फिर हमारा है सॉइलिंग क्रॉप्स। grown to harvest while they are still green and fed fresh to livestock stally। मतलब वैसा क्रॉप जिसे हम ग्रीनिश में ही हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं एंड लाइव स्टॉक के फेड के लिए हम लोग उसके चढ़ने उड़ने के लिए फ्रेश में ही हम लोग उसको यूज करते हैं, उसको हम लोग सॉइलिंग क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर बरसीम हो गया, नेपियर हो गया। फिर हमारा है स्मॉदर क्रॉप। स्मॉदर क्रॉप क्या करता है, ग्रोथ ऑफ वीड्स को सप्रेस करता है। वैसे क्रॉप जो ग्रोथ ऑफ वीड्स को सप्रेस करे बाय प्रोवाइडिंग डेंस फॉइलेज एंड क्विक ग्रोइंग एबिलिटी, उसका बेस्ट एग्जांपल है काउपी मस्टर्ड। वैसे क्रॉप को हम लोग स्मॉदर क्रॉप कहते हैं। फिर हमारा है पेयर्ड रो क्रॉपिंग। पेयर्ड रो क्रॉपिंग क्या होता है कि ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन पेयर्ड रो इज कॉल्ड पेयर्ड रो क्रॉपिंग। अगर हम क्रॉप को ग्रो करवाते हैं पेयर्ड रो में तो वैसे को हम लोग पेयर्ड रो क्रॉपिंग कहते हैं और ये सूटेबल होता है ड्राईलैंड के लिए और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। फिर हमारा है पैरा और यूटेरा क्रॉप्स। पैरा और यूटेरा क्रॉप्स जो होता है जैसे वैसा क्रॉप जो हम लोग सोन करते हैं जस्ट वीक्स बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग मैच्योर क्रॉप। मतलब वैसा क्रॉप हम लोग सोन करेंगे जो कि मैच्योर क्रॉप के हार्वेस्टिंग से कुछ दिन पहले जो हम लोग सो करेंगे उसे हम पैरा यूटेरा क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। और जो क्रॉप हम लोग यूज उसमें करते हैं सोन करने के लिए उसे हम पैरा यूटेरा क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर लेथरस इन राइस। राइस का हार्वेस्टिंग से पहले हम लोग लेथरस की जो बुआई कर देते हैं उसे हम लोग पैरा और यूटेरा क्रॉप कहेंगे। फिर है राइपेरियन क्रॉप। राइपेरियन क्रॉप हो गया कि हम लोग जो भी क्रॉप इरिगेशन, वाटर चैनल, ड्रेनेज चैनल और वाटर बॉडीज के साथ में जो हम लोग क्रॉप को ग्रो करवाते हैं उसको हम लोग कहते हैं राइपेरियन क्रॉप। एग्जाम्पल फॉर पारा हो गया, ग्रास हो गया। फिर हमारा स्किप क्रॉपिंग। स्किप क्रॉपिंग में क्या होता है कि हम लोग एक लाइन नहीं बुआई करते हैं रेगुलर रॉ सीरीज में,
वैसे को हम लोग स्किप क्रॉपिंग कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर देखिए कि जैसे हम लोग 1 नंबर रॉ, 2 नंबर रॉ, सीरियल वाइज में हम लोग रॉ में हम लोग क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। 3 नंबर, इसमें हम लोग 4 नंबर स्किप कर देंगे और डायरेक्ट 5 नंबर, फिर 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसे हम लोग फिर ग्रो करवाएंगे। तो एक लाइन जो हम लोग स्किप किए, इसी को हम लोग स्किप क्रॉपिंग कहते हैं। फिर हमारा रीस्टोरेटिव क्रॉप है। रीस्टोरेटिव क्रॉप जो होता है वो हेल्प करता है मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन करने में जो क्रॉप हेल्प करता है वो हमारा रीस्टोरेटिव क्रॉप कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे पल्सेज हो गया, लेग्यूम्स हो गया, ये सब हमारा रीस्टोरेटिव क्रॉप के अंतर्गत आता है। फिर हमारा है सीलेज क्रॉप। सीलेज क्रॉप जो है वो टाइप ऑफ फॉडर है जो कि ग्रीन फॉलेज क्रॉप के कारण बनता है और इसे प्रिजर्व किया जाता है एसिडिफिकेशन के कारण, और इसे पाया जाता है किसके थ्रू? फर्मेंटेशन के थ्रू हम लोग सीलेज क्रॉप को पाते हैं। तो थैंक यू गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के पास ऐसे ही अच्छी वीडियो लाकर आप लोगों का नॉलेज बढ़ाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।